मैं डॉक्टर राज पंडित और आप देख रहे हैं इस समय A1 न्यूज़। देश विदेश और अपने आसपास की खबरों को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काशीराम आवास है और यहाँ पर काफ़ी जनता रहती है। लगभग गरीब तबका यहाँ रहता है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ के लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ शिकायत करने पहुँचे हैं कि उनका यहाँ रहना दूभर हो रहा है। आखिर इनका रहना मुश्किल किसने किया है, यहाँ पर कौन है वो लोग, इनकी शिकायत का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है और क्यों इन लोगों को बार बार पुलिस अधीक्षक के समक्ष जाना पड़ता है अपनी शिकायतों को लेकर। इसके लिए हम उन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर उनकी शिकायत है क्या, वो क्यों परेशान है। इनकी समस्या का निदान होते देख अब यहाँ पर अपनी समस्या को बताने के लिए लोग इकट्ठे होने लगे हैं। धीरे धीरे अपने घरों से निकलकर लोग अपनी समस्या बताने के लिए चले आ रहे हैं। अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग किस समस्या से ग्रसित हैं और इतने परेशान क्यों हैं कि अपनी समस्या का निदान होने की दिशा को देखते हुए इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं काशीराम आवास में और वहां पर हमें देखकर लोग अपनी समस्या बताने के लिए इकट्ठा भी हो चुके हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी समस्या थी क्या कि जो ये रोज़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंच जाते हैं। हाँ, आप जो एसएसपी महोदय को शिकायत देने गए थे तो आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या शिकायत है? बाहर की औरत मार कर गई है, हमारे का आदमी बुलावे है, वो निंदा करती है पर वो हमने कही हम तो बाजार नहीं दिन रात नहीं तू नदीस कई लेडी है या तो इनके कहीं में काम करो उल्टे सीधे तो ठीक है, नहीं तो घर में जाकर नहीं आदमी को भेजती है, मारती पीटती है। नहीं, वो लोग आपसे झगड़ा क्यों करते हैं, आपसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि या तो हमारे कहीं से धंधा करो तो हम रहने देंगे, नहीं तो यहाँ से जाओ खाली करके, नहीं आदमी को भेजती है मारने पीटने के लिए। जबरदस्ती उल्टा आरोप लगाते हैं कि हाँ हाँ जी लड़की जवान मेरा हस्बैंड है उसको तो बताओ ना, दोनों ने भी मारा। लड़की का केस लगा देती है। चुप क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइन है, मेरा हस्बैंड है अज्जू है ना, और उसे खूब मारा पीटा और बताऊं तमन्ना है कि उसे रेप केस में फंसवाने के लिए साजिश करी। मैं गांव गई हुई थी बनारस, मैं बनारस अहमदाबाद की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की नहीं। उसे फंसाने के चक्कर में, पैसे ऐंठने के चक्कर में मेरे आदमी को फंसा रही, इसलिए मैं वापस से आ गई। मैं कि इस पे रेप केस करवा और इसे फंसा पैसे ऐंठ इस पे। इन लोगों के कहे मुताबिक इनकी माने तो ये जो महिलाएं हैं वो इन्हें अवैध धंधा करने के लिए मजबूर करती हैं और उनका कहना ये है कि अगर वो इस धंधे में लिप्त होकर उनका साथ नहीं देंगे तो वो इनको यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ से भगा देंगे और जबरन इनको मार पीट कर घर खाली करने की भी धमकी देती हैं। नाम दूसरी को लगाती हैं और आए दिन यही ठेठर करती हैं कि हमारे साथ मिलकर नहीं यहाँ काम करो, गंदे संदे काम करो और नहीं खाली करवा देंगे। और यूँ कहती है कि मुझसे पहले भी बताओ मेरा हस्बैंड मारता पीटता था, किसी के सिखाए में आ गया, किसी के शिकायत में आ गया तो यूँ कहती है कि तू मेरे पास आ जा, तू धंधा कर, 500 रुपये तू रख, 500 रुपये मैं रखूँगी और अपने बच्चों को पाल, मेरे पास आ जा, मेरी 3री मंजिल की बिल्डिंग खाली है वहाँ पे तू रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में महिलाओं का सम्मान के लिए कार्यक्रम अनवरत जारी है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को उत्पीड़ित करके उन्हें असंवैधानिक धंधे में लिप्त होने के लिए मारा पीटा धमकाया जाता है इन लोगों के कहे मुताबिक। जी माँ जी, क्या मामला है थोड़ा बताएंगे आप? यही मामला, बस मैं कह रहा है कि मेरे पास आओ और धंधा करो और 500 रुपये ले मुझसे, ना तो फिर मानने की नहीं भागती है, रात को आदमी बढ़ाती है हमारे घर में, हमें धौंस देती है, हमारे बच्चों पर रात को चढ़ाई करवा देवे। आपने पुलिस में शिकायत की इसकी? करी तो कई बार करे, 1-2 बार फिर भी वैसे ही हुआ, यही हुआ था यहाँ पे भी जैसे आज हुआ ऐसे ही पैसे भर देती है, पैसे भर के बोला। इन लोगों ने पुलिस से भी सुरक्षा की गुहार की, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस
इनकी सुनवाई नहीं करती। और उन लोगों का कहना यह है कि पुलिस उनके साथ है, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए ये लोग डरे सहमे हैं और बार बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ निवेदन लेने जाते हैं। आज आप एसएसपी महोदय से मिलने गए थे, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं करेंगे, सुनवाई करेंगे, ये बोल देते हैं। भेजा और पुलिस उनकी ओर से ही आई थी। हाँ जी, हमारी ओर से अभी तक नहीं आई और हमारी तरफ से नहीं आई। हम फिर भी कर आई, जब फिर क्या देखेंगे बाद में उन लड़की का झूठा किडनैपिंग का केस भी लगा। कब आई थी पुलिस? दोपहर पुलिस आई थी 12:30 बजे पुलिस आई थी लेडीज पुलिस के साथ। उसके बाद कोई ना पूछताछ करी, बस उनके घर पर गए, फोटो खींचे। फोटो खींचने के बाद कोई सुनवाई ना, कोई हमारी ना सुनी। हम सारे आए, उसके बाद कुछ भी न सुना। हमारी पुलिस के व्यवहार से आपको क्या लगा कि वो आपकी मदद करेगी? पुलिस वाले मदद करते हैं, ऐसे नहीं मदद करते हैं, पर हाँ वो ये कहती है कि हाँ पुलिस वालों को उल्टा आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने पैसे दे दिए, कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ। मतलब हमें कुछ ना कुछ गलत लगाती है। अब लड़की का किडनैपिंग का केस लगा चुके हैं कि लड़की किडनैप कर ली फ्लैट वालों का, और इन लोगों का सबका ही धंधा बन चुका है कि लड़की किडनैप, गलत काम कराने का, गलत काम करने का। आरोप यह भी है कि अगर वह इनकी बात नहीं मानेंगे तो वह इन्हें संगीन मुकदमे में फंसाकर इनका यहाँ रहना दूभर कर देगी।